दुमका के अधिवक्ता निर्मल कुमार दुबे ने बताया कि 16 आना रैयत ने एसडीओ कोर्ट में ग्राम प्रधान शाहिद अंसारी के खिलाफ केस किया, जिसमें उसे बर्खास्त करने की मांग की गई। बता दें कि ग्राम प्रधान शाहिद अंसारी के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज है, जिसमें सरकारी जमीन को गलत तरीके से बेचने, ग्रामीणों के साथ मारपीट करने और कई गंभीर आरोप शामिल हैं। साथ ही कमिश्नर कोर्ट में गलत तरीके से प्रधान बनाने पर केस चल रहा है। ग्राम सिलठाई, थाना हल्दिया, अंचल रामगढ़, जिला दुमका, झारखंड का निवासी हूँ। मैं अत्यंत गरीब हूँ। ये प्रधान मंडल था गंजर का, उससे धोखाधड़ी करके ले लिया है आबिद मियाँ लेकर के उसके बाद कमजोर बूढ़ा हो गया तो अपना बेटा को दिया। उसके बाद खुदू मियाँ का बेटा कमिश्नर में केस किया है। हुजूर केस में भी सुनवाई नहीं हो रहा है। खुदू मंडल का वो जब गंजर का है उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। उसके बाद हम लोग 16 ना रैयत 50 आदमी डीसी के पास गए, डीसी भी सुनवाई नहीं किया। उसके बाद हम 16 ना रैयत हम जब अनुमंडल में केस किया हुजूर, 3 साल केस चला और वो हम लोग का नहीं सुन करके उधर से घूस ले करके और उसका डिग्री दे दिया। यही सब होता है हुजूर। और जाकर के ये श्री राम से 18,000 रुपया और 16,000 ईंटा लिया और वो 8 कट्ठा जमीन दिया, खास पट्टा भी काट दिया, रसीद भी काट दिया। उसके बाद 2-4 साल के बाद फिर 50,000 मांगने लगा, नहीं दे पाया तो जमीन को छीन लिया। उसके बाद ये छीन लिया तो ये केस किया, केस में डिग्री जो कहाँ की डिग्री हुआ, डीसी यहाँ की डिग्री हुआ और बंदोबस्त अधिकारी के यहाँ डिग्री है, कागज है, वो पट्टा सब चीज़ है, लेकिन वो जबरदस्ती छीन लिया है जमीन को और 50,000 इससे मांग रहा है। ये भी एस डी ओ के यहाँ केस किया, इसका भी सुनवाई नहीं हुआ। डीसी के हम दिया, वो सुनवाई नहीं किया। न दुमका जिला हम लोग गरीब का कोई सुनवाई नहीं होता है। जो मुख्यमंत्री को हम रात में मुख्यमंत्री से मिल के आए हैं, मुख्यमंत्री बोला ठीक है हम इसका कार्रवाई करेंगे, इसका जांच करवाएंगे। देखिए हुजूर हेमंत सोरेन से रात में मिल के आए हैं और आवेदन भी दे के आए हैं, लेकिन इसका जांच होना चाहिए, इस पर कार्रवाई होना चाहिए, इस प्रधान को बर्खास्त किया जाए। पूरा 16 ना रैयत यहाँ परेशान है, सबके साथ मारपीट करता है और ज़मीन हड़पता है और लुटवाता है और माँ बहन नहीं चिंता है। इसीलिए पूरा पंचायत जानता है इसके बारे में हुजूर, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं होता है, लोग डरता है ये 16 ना रैयत से। सिलठा थाना हल्दिया, जिला दुमका, झारखंड का। हमारा पास 18,000 जगह रुपया लिया है, माल जाल बेच कर को दिए हैं पैसा, और उसके बाद 16,000 जटो लिया है और उसके बाद पट्टा रस्सी काट कर को हमको दिया है और डाक से लगा दिया वही प्रधान। वहाँ से नोटिस आया तब कि इस जो कोर्ट में लड़कर को हम डिग्री करवाया, अब वो ज़मीन हमको जोतना नहीं देता है। जब आप बोलते हैं जाते हैं उसका घर का काहे हमारा ज़मीन पैसा लिया, काहे हटा लिया, तो धमकी देता है, वो सुनवाई नहीं करता। अपनी केस चल रहा है ये पास में, उसके बाद कमिश्नर में केस फिर किया है। उसका कमिश्नर में केस किया है। खुदू मंडल का बेटा पुष्पति मंडल का उसका कमिश्नर में केस चल रहा है उसका हुजूर, उसका भी सुनवाई नहीं हो रहा है। खुदू मंडल बेटा का सुनवाई नहीं हो रहा है, उसका पोता लड़ रहा है अभी, राम बहादुर तारीख कर रहा है उसका पत्नी, उसका भी सुनवाई नहीं हो रहा है। बोलिए हुजूर गंजर का वो प्रधान है, ये फर्जी प्रधान है, इसको बर्खास्त किया जाए। लेकिन ये 16 ना रैयत का कोई वैल्यू नहीं है। ये सिलठाई में परेशान कर रखा है ये कर्मचारी, सीओ अमीन और एस डी ओ, ये घूस ले लेकर घर को उसको फर्जी प्रधान को सपोर्ट करता है। हम आप कहाँ जाएंगे हुजूर, आप नहीं कीजिएगा तो हम कहाँ जाएंगे। 16 ना रैयत बर्बाद हो रहा है, माँ बहन नहीं चिंता है हुजूर। क्या बोलेंगे, इसका CBI से जाँच कीजिए ना, आपको सारा रिपोर्ट मिल जाएगा, हम गलत बोलते हैं या सच्चा बोलते हैं। इसलिए श्रीमान से निवेदन है कि इसका जांच किया जाए CBI से, सारा रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। मैं निर्मल कुमार दुबे अधिवक्ता सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ बतौर एक लॉयर के रूप में। हमारा एक केस था, प्रधानी केस, जिसमें कि दिनांक 4/1/2025 को मैं नरुद्दीन अंसारी 16 ना रैयत वर्सेस की तरफ से बहस करने के लिए गया, क्योंकि उस दिन 4/1/2025 को केवल 5 केस सुनवाई हेतु रखा गया था और दुमका के अनुमंडल पदाधिकारी श्री कौशल कुमार के द्वारा केवल 1 नंबर और 2 नंबर बात को सुना गया
और 3 नंबर के बाद जो है सभी वाद पर एक अगली डेट निर्धारित की गई। उन्होंने बहस नहीं सुना, केवल 2 वाद सुना, 1 नंबर और 2 नंबर। अगली तिथि 10/1/2025 को पड़ा। इसके बाद जब मैं अपने क्लाइंट पिटिशनर नजरुद्दीन अंसारी 16 आना रैयत की तरफ से हाजिरी भर के उनको जमा करने के लिए दिया और बहस करने के लिए जाता ही तो नजरुद्दीन अंसारी के द्वारा कहा गया कि पेशकार साहब जो है हमारे हाजिरी को नहीं लिए और बिना पिटिशनर को सुने 16 आना रैयत को सुने अपोजिट पार्टी का बहस सुन लिए और केस को आदेश पे ले गए। मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं 4 तारीख को बहस करने के लिए गया और जब मेरा नंबर आया और जब मैं बहस करने पर शुरू हुआ तो मुझे बीच में ही रोका गया और बोला गया कि वकील साहब ये अगले डेट में आपका सुनेंगे हम। और अगला डेट 10 तारीख को जब बहस करने के लिए गया तो उन्होंने बिना पिटिशनर को सुनने के पहले ही विपक्षी का आर्गूमेंट सुन लिया और उसके बाद जो है उक्त केस को आदेश पे ले गया। तो मेरा अनुमंडल पदाधिकारी से यही कहना है कि बिना पिटिशनर को सुने आपने अपोजिट पार्टी का सुनवाई सुनते हुए वाद को आदेश पे ले गया। ये कहाँ तक न्याय संगत है? क्योंकि सईद अंसारी के ऊपर पहले से भी बहुत सारा क्रिमिनल आपराधिक मुकदमा चल रहा है और उसके बावजूद भी वो सिल्टा ए मौजा का प्रधान बना हुआ है। क्योंकि ये कहाँ तक न्याय संगत है, ये मैं अनुमंडल पदाधिकारी से जानना चाहूँगा। यही हमारा कहना है कि घोर अनियमितता बरता जा रहा है। वकील कोर्ट जाते हैं और बेरंग वहाँ से लौट जाते हैं और केवल 5 केस को पाँच केस को सुनवाई पर रखते हैं और केवल 2 वाद को सुनते हैं और बाकी पे 1.5 दे देते हैं। इसका क्या मतलब है?